बात को अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? हम तो हर हाल में इस दुनिया में आए तो जाएंगे एक दिन, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। कोई यहां पर जीने नहीं आया है, बल्कि हम तो दुआ करेंगे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 125 साल की उम्र दे। आमीन बोलो। अब क्या बोलेंगे बोलो। और हमारे को अल्लाह ऐसी मौत दे कि हम सीना तान कर बातिल ताकतों से मुकाबला करें और अल्लाह हमको उस वक्त उठा ले और हमारे लबों पर कलमा शहादत हो, उस वक्त अल्लाह हमको उठा ले। ये वो कर देंगे। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात ओवैसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते कि ओवैसी का भड़काऊ भाषण आ गया, ओवैसी ने ऐसा कहा। एक एक एंकर, एक एक मैडम, एक एक जेंटलमैन टीवी पे आके पूरा ज्ञान बांटते। ये इसकी आइडियोलॉजी मिलती है उन लोगों से, शरद पार के लोगों से, वो फुला से मिलती है। ये जो बोल रही है कौन सी आइडियोलॉजी है बताओ? रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बीजेपी पे पास दिखाने को कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी परेशान है। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा। आप इनको उसकी पड़ी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात का यकीन करिए और डालो मेरे भाई। जीत हार होते रहेगी, मगर क्या कोई भी आलीशान इमारत रातों रात बन जाएगी? जो काम आप और हम करेंगे हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये देश के हित में है कि हम जमहूरियत को अगर मजबूत करना चाहते हैं, संविधान में और भरोसा पैदा करना चाहते हैं, जब सब समुदायों का लीडर है, आपका लीडर क्यों नहीं है? मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र के मराठाओं को कि उन्होंने एक दुबले पतले शख्स जरांगे पाटिल को अपना नेता बना दिया, और जरांगे पाटिल जो बोलता है उसका समाज उसकी बात को सुनता है। जरांगे पाटिल ने कहा कि सफाया कर दो सबका इलेक्शन में, उसका समाज तैयार हो गया। आप नेता बनो, याद रखो सियासी ताकत के जरिए हम इंसाफ को हासिल करेंगे, सियासी ताकत के जरिए हम जुल्म को रोकेंगे, सियासी ताकत के जरिए हम अपने मजहब को बचाएंगे, तहजीब को बचाएंगे, तमद्दुन को बचाएंगे, देश को मजबूत करेंगे। वरना याद रखो ऐसे लोग इस वैक्यूम को फिल कर लेंगे जो जमहूरियत पर भरोसा नहीं करते। मैं जो कुछ कह रहा हूं जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपसे कह रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप रईस लश्करिया साहब को यहां से अपना उम्मीदवार हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आप इनको वोट दें, इनको अपना नया आमदार बनाएं, ताकि वो वर्सोवा विधानसभा में हर समाज के लिए काम करेंगे। जो लोग हमारे हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, हमारे सिख भाइयों से बता रहा हूं, मैं किसी समुदाय का खिलाफ था, ना कभी हूं, ना रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई इंसाफ की है। मैं ये कह रहा हूं कि सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए।
आप सिर्फ हमको वोट डालने वाला बनाकर रख दिए हैं। डराया जाता है हमको। अरे कब तक डरेंगे मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों। आगे बढ़िए पूरे हिम्मत और हौसले के साथ। 20 नवंबर के दिन आप मंजलिस का जो इंतखाबी निशान है, ईवीएम की मशीन में 11 नंबर पर रईस लश्करिया साहब का नाम है। आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को, भारत की जमहूरियत को, भारत के संविधान को मजबूत करिए। बहुत